प्रयागराज में 26 फरवरी को अंतिम स्नान होगा। महाशिवरात्रि पर होने वाले विशेष स्नान को लेकर प्रयागराज में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि इससे पूर्व में 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को अमृत स्नान हो चुके हैं, जिसके बाद 7 शैव यानी कि सन्यासी अखाड़े वाराणसी के लिए कूच कर गए। अब काशी में घाटों और मठों में नागा सन्यासियों के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन वाजिब सा सवाल ये है कि आखिरकार अखाड़ों से जुड़े नागा साधु और महामंडलेश्वर अमृत स्नान के बाद ना तो मठ मंदिरों में लौटते हैं और ना ही अन्य किसी स्थान पर, बल्कि वो काशी ही जाते हैं। वहां जाकर क्या करते हैं और क्या है महाकुंभ के अमृत स्नान के बाद काशी जाने की परंपरा, और क्यों काशी में वैष्णव अखाड़े कूच नहीं करते? इसी रहस्य से हम अपनी इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से पर्दा हटाएंगे। अर्ध कुंभ हो या फिर महाकुंभ, इन सब के बाद काशी जाने की परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। दरअसल महाकुंभ में अखाड़े के साधु संत, सन्यासी, नागा वैरागी, नर नारी, देव और किन्नर गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा को अपना सर्वस्व दान करते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक जब गंगा पृथ्वी पर आ रही थी, तब त्रिदेव ने मां गंगा को ये वरदान दिया है कि हे गंगे, भूलोक पर आपको पुण्य फल की प्राप्ति का सुलभ साधन आपके मानस पुत्र और साधु सन्यासी होंगे। महाकुंभ में अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। बता दें कि अमृत स्नान में सबसे पहले नागा सन्यासी और उनके अखाड़े के प्रमुख इष्ट देव को सबसे पहले गंगा जल का स्पर्श कराते हैं। महाकुंभ में अखाड़े अलग अलग समय पर स्नान करते हैं, जबकि काशी में एक साथ स्नान करते हैं। गंगा में अमृत स्नान के बाद काशी विश्वनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। अखाड़े अपने आराध्य देव भगवान शिव को स्पर्श करते हैं। महाकुंभ के बाद ही नागा साधु और अखाड़े काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं। महाकुंभ के बाद वे भोलेनाथ को ये सूचना देने जाते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा से हमने प्रथम आराधना संपन्न की। वहीं जो नए साधु बने होते हैं, वे भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर अपनी आगे की तपस्या शुरू करते हैं। वहीं महाकुंभ से काशी प्रवास की परंपरा सिर्फ सन्यासी अखाड़े में ही होती है। सन्यासी अखाड़े भगवान शिव के उपासक हैं, क्योंकि शिव ही गुरु, इष्ट और सब कुछ है। शिव के बिना हम अधूरे हैं और शिव भी हमारे बिना अधूरे हैं। वहीं वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु को अपना सब कुछ मानते हैं, इसीलिए वे महाकुंभ से काशी के आयोजन में शामिल नहीं होते। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।